नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी, आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के नरकटियागंज क्षेत्र से आ रही है। तो हमको सर यदि इस फॉर्मूला पर जनता काम करे तो हमको तो नहीं लगता है कि आप पूर्ण बहुमत से यहाँ से विजय प्राप्त कर पाइएगा। देखिए, इस देश में दो बड़ी पार्टी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी दोनों अंदर से एक ही है, दोनों के चाल चरित्र चतुराई एक है, लेकिन उसके चेहरे अलग। लोगों में ये जो भाजपा कांग्रेस का खेल पिछले आज़ादी के साल से चल रहा है, लोग समझ रहे हैं, और जहां लोग समझ चुके हैं वहां भाजपा कांग्रेस का खेल खत्म हो रहा है। भाजपा कांग्रेस इस देश में समस्या खड़ी की है, भाजपा कांग्रेस इस देश में समस्याएं खड़ी की है, और वो समस्या गरीबी है, बेरोजगारी है, समाज को बांट कर राज करने का, मुसलमानों के खिलाफ सामाजिक माहौल बनाने का। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को धर्म का नशा चटा करके उनको एक तरह हिंदू सेंटिमेंट लाना चाहती है, उसके आधार पर वो सत्ता लेना चाहती है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज़। अभी मैं विधानसभा क्षेत्र नरकटियागंज में उपस्थित हूँ। ऐसे कि आपको पता है कि हाल ही में लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ है, ऐसे ही खत्म हुआ उसी प्रकार विधानसभा के चुनाव की सरगर्मियाँ बढ़ गई है। और अभी मेरे साथ पूर्व विधायक प्रत्याशी नाथू रवि जी जुड़े हुए हैं, जो बहुजन महासभा पार्टी की ओर से चुनाव लड़ चुके हैं। थोड़ी इनको मुशक्क़त के साथ साथ परेशानियां भी हुई और जनता भी इनको पसंद की, लेकिन ये अपने लक्ष्य को प्राप्ति नहीं कर पाए, मतलब यह चुनाव में विधायक पद से पीछे रहे। तो सीधे हम चलते हैं, आखिर भी अभी बूथ लेवल पर ही मेहनत क्यों कर रहे हैं, क्या इनका मोटो है, क्या प्लान है, सीधे हम बात करते हैं। सर स्वागत है आपका हमारा वेब इंडिया न्यूज़ चैनल में। सर आपसे सर सवाल ये है कि आप बगहा के निवासी हैं, बगहा विधानसभा के, लेकिन नरकटियागंज विधानसभा में चुनाव क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप मीडिया कर्मी साथी लोगों के माध्यम से 3 नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र के तमाम मतदाता मालिकों को आभार व्यक्त करता हूं, नमन करता हूं। आप सभी लोगों का भी स्वागत करता हूं। मेरा घर जो है नरकटियागंज और बगहा विधानसभा के बॉर्डर पर है। मेरे घर के जो बाद से पंचायत है वो नरकटियागंज विधानसभा का पंचायत शुरू होता है, और इसके पहले शिकारपुर जब सुरक्षित सीट था तो मैं यहाँ से चुनाव लड़ा था, और ये मेरा तीसरा विधानसभा चुनाव है। तो पड़ोसी का विधानसभा है, और आप लोगों को मालूम होगा कि राजनीतिक क्षेत्र में अपने होम विधानसभा से अलग हट के लड़ते हैं तो उसका रिस्पांस अच्छा रहता है, और ये मैंने प्रयोग में भी देखा है। इसीलिए अपने होम विधानसभा में नहीं लड़के मैं नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र को चुना है। अच्छा सर, आपकी पार्टी बहुत छोटे स्तर की है, और इस चुनाव में विधानसभा के डबल इंजन की सरकार की पार्टी है, ये भी है, आरजेडी है, बीएसपी आपकी भी है, एएसबी भी है, तमाम की तमाम, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे वो राज्य स्तर पर पार्टी हो। क्या आप उनसे सामना कर पाइएगा, लग रहा है आपको? देखिए, लोग कौन है, कितना है, और विरोधी कितना ताकतवर है, वो मेरे ऊपर उसका असर नहीं है, क्योंकि मैं अपने मनोबल और नैतिक बल के साथ विधानसभा क्षेत्र के सूक्ष्म स्तरीय बूथ लेवल पर मैं काम कर रहा हूं, और यहाँ पहले के 271 बूथ में से 131 बूथ पर मेरा बूथ कमेटी पहले से बनी हुई है। बाकी जो बूथ है उस पर मैं काम कर रहा हूं, और बूथ लेवल पर हम अपने साथियों को तैयार कर रहे हैं। 1 बूथ 10 यूथ हम तैयार कर रहे हैं। 1 बूथ 10 यूथ का जो फार्मूला है, हम उसको धरातल पर तो उतारने में लगे हैं, और मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि देश में और राज्य में किसकी सरकार है, और हमारे साथ लड़ने वाले लोग कितना ताकतवर और कितना पैसे वाले हैं, मैं उसका कोई परवाह नहीं करता। मैं ये अपने मेहनत पर भरोसा करता हूँ कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ इसका नतीजा बहुत बेहतर होगा,
और मैं सभी लोगों के सामने बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखाऊंगा। सर लेकिन यहाँ सर देखिए अभी तो जो पूंजीवाद की तरफ मानसिकता जो लोगों की बनी हुई है, खासी वोटर्स हैं या आम जनता है, कि फला वोट तो वो आर्थिक रूप से ताकतवर है, पॉलिटिकली ताकतवर है, उसकी सत्ता है, अगर उसको हम चाहे विधानसभा में भेजते हैं, चाहे लोकसभा, चाहे संसद भवन बचते हैं, तो वो कुछ कर पाएगा और इनसे कुछ नहीं हो पाएगा। इस तरह की जो मानसिकता वाले लोग हैं, जो सोच रहे हैं, या जिनको भ्रमित किया जा रहा है, तो हमको सर यदि इस फॉर्मूला पर जनता काम करे तो हमको तो नहीं लगता है कि आप पूर्ण बहुमत से यहाँ से विजय प्राप्त कर पाइएगा। देखिए, पिछला जो चुनाव हुआ था, जहाँ जहाँ मेरा बूथ कमेटी पहले से बनी है 131 बूथों पर, लोगों ने वहाँ मेरे लिए साधन इकट्ठा करके दिए थे, पैसे इकट्ठा करके दिए थे। और लोगों से मेरा अपील है कि मुझे वोट भी चाहिए, नोट भी चाहिए, सपोर्ट भी चाहिए, और इसी अपील के साथ मैं काम कर रहा हूँ। और मुझे क्षेत्र से काफ़ी इस बार इसका समर्थन मिल रहा है। लोग मुझे संसाधन दे रहे हैं, लोग मुझे खिलाते भी हैं, लोग मेरे मनोबल को बढ़ाते हैं, और चुनाव लड़ने के लिए लोग मुझे भरपूर सहयोग कर रहे हैं। सर यहाँ की देखें तो अभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक महोदय जी हैं। अगर एनडीए और इंडिया के साथ यहाँ पर भी अगर लड़ाई हुई तो हमको लगता है कि एक तो एनडीए से रश्मि वर्मा, जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा। जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सगुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355 जी होंगी, जो अभी के हैं विधायक, हो सकता है पार्टी जिनको दे टिकट, और दूसरा एक इंडिया से टिकट यहाँ पर दी जाएगी, या तो कांग्रेस को या आरजेडी को। सर ये दोनों पार्टियाँ बड़ी बड़ी है और अभी रुझान है लोगों को पार्टी स्तर की तरफ जा रहा है, तो लोग पार्टी बेस पर वोट करें या व्यक्ति विशेष पर वोट करें। देखिए, इस देश में दो बड़ी पार्टी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी दोनों अंदर से एक ही है, दोनों के चाल चरित्र चतुराई एक है, लेकिन उसके चेहरे अलग अलग हैं। और हम लोग इस देश में लोगों को बता रहे हैं कि कांग्रेस भाजपा में कोई बुनियादी फर्क नहीं है। दोनों के आर्थिक नीतियाँ, दोनों के विदेश नीतियाँ और दोनों के विभिन्न क्षेत्रों में जो नीतियाँ हैं एक जैसी है, सिर्फ उनके काम करने के तरीके और रंग अलग अलग है। यहाँ कभी भाजपा कभी कांग्रेस, लोगों में ये जो भाजपा कांग्रेस का खेल पिछले आज़ादी के साल से चल रहा है, लोग समझ रहे हैं, और जहाँ लोग समझ चुके हैं वहाँ भाजपा कांग्रेस का खेल खत्म हो रहा है। भाजपा कांग्रेस इस देश में समस्या खड़ी की है। इस देश में सबसे ज़्यादा हुकूमत करने का मौका भाजपा और कांग्रेस को मिला है। भाजपा कांग्रेस इस देश में समस्याएं खड़ी की है, और वो समस्या गरीबी है, बेरोजगारी है, समाज को बांट कर राज करने का, मुसलमानों के खिलाफ सामाजिक माहौल बनाने का। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को धर्म का नशा चटा करके उनको एक तरह हिंदू सेंटिमेंट लाना चाहती है, उसके आधार पर वो सत्ता लेना चाहती है। तो इस देश में जो भाजपा और कांग्रेस ने समस्याएं खड़ी की हैं, समाधान वे लोग नहीं कर सकते हैं। प्रायः जो लोग समस्या खड़ी करते हैं वे समाधान नहीं कर सकते। समाधान समाज में होगा, और वो समाधान
दलित, पिछड़े समाज के कमज़ोर वर्ग के लोग, उच्च जाति के जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं, सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, वे लोग समाधान करेंगे और इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सर लास्टली आप क्या कहना चाहेंगे एक आम जनता से जो प्रतीक्षा कर रही है विधानसभा का चुनाव के लिए? मैं लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि लोग जैसे भांग धतूर और शराब के नशा करते हैं, उसी तरह समाज में जो भाजपा कांग्रेस का नशा है, ये नशा ख़त्म होना चाहिए। और कभी भी आदमी नशा में चूर होकर सही फैसला नहीं ले सकता, अपने बच्चों के भविष्य के लिए फैसला नहीं ले सकता। मैं जनता से अपील करता हूं कि जनता भाजपा कांग्रेस के नशा से बाहर निकले, और जब तक जनता के ऊपर से भाजपा कांग्रेस का नशा खत्म नहीं होता है तब तक जनता सही फैसला नहीं लेगी। मेरा यही अपील है, यही अपेक्षा। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना मूल्यवान समय दिए। तो ये थे नाथू रवि जी, और जो बहुजन महासभा पार्टी के एक विधायक प्रत्याशी रह चुके हैं नरकटियागंज से। लेकिन क्या इस विधानसभा चुनाव में कुछ अलग होगा, या क्या लोग या जनता किस बेस पर देगी चुनाव, यह बहुत बड़ा मैटर है। चलिए तब तक नए अपडेट आने तक इंतज़ार कीजिए और विजिट कीजिए हमारे चैनल में। रईसुल आजम कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ वेब इंडिया न्यूज़, पश्चिमी चंपारण, नरकटिया।